हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 17 दिसंबर रविवार कल का दिन है। आप लोगों की अब वो घड़ी आ गई है। ये नहीं बोलेंगे कि परीक्षा की घड़ी आई है, आपको ये सोचना है, मैं ये बोल रही हूँ कि आपकी सफलता की घड़ी आ गई है। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। सीरियसली जिन लोगों ने स्टूडेंट ने तैयारी की होगी उनकी बात अलग है, जो अभी थोड़े ही दिन से तैयारी कर रहे हैं, बट सीरियसली जो तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने 3 से 4 महीने भी अच्छे से पीएससी को फुल्ली डेडिकेटेड होके दिए हैं, तो उनकी सफलता निश्चित है। 99% श्योरिटी मैं बोल सकती हूँ। देखो, 100% तो कोई नहीं कह सकता। ये अब केवल और केवल आप खुद कर सकते हैं ये चीज़, क्योंकि आपने पढ़ाई कर ली है और आई होप आप सभी ने बहुत अच्छी तैयारी की होगी। अब आपको क्या करना है, परीक्षा के एक दिन पहले क्या पढ़ना है, ठीक है? तो आज आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। करंट अफेयर्स की चीज़ें जो एक बार पढ़ी है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इम्पॉर्टेंट पुरस्कार हैं और कोई घटनाएं हुई हैं, व्यक्तित्व हुआ है, किसी का निधन हुआ है, प्राइजेस मिले हैं, ये चीज़ें एज इट इज़ क्योंकि आपकी फंस जाती हैं, ठीक है? तो इनको आपको रिवाइज करना है, फैक्चुअल चीज़ें जो कि आप कम पढ़ते हैं। अब सिलेबस को डेप्थ में या किसी भी यूनिट को पर्टिकुलर आपको आज के दिन नहीं पढ़ना चाहिए। और इससे यदि आपकी नहीं हुई है, किसी वजह से कोई रीज़न बड़ा होगा तैयारी, तो फिर आप उसको कर सकते हैं, बट अब डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार आप जो यूनिट 10 है उसके आयोग वाला जो है उसका एक चार्ट फॉर्म में रिवाइज कर सकते हैं। शॉर्ट में आपको संविधान का 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, इस बार पॉसिबिलिटीज़ है 1935 के अधिनियम से क्वेश्चंस आने की ज़्यादा, ठीक है? बट आपको 5-5 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट दोनों एक्ट के हैं वो रिवाइज करना है। और आपको ये जो साइंस होती है कि किसको क्या बोलते हैं, किसने किसकी खोज की, जो लिस्ट होती है, बस आज आपको वो लिस्ट रिवाइज करना है। मध्य प्रदेश का पहला, भारत का पहला, एमपी पे ज़्यादा फोकस करना है। ये शॉर्ट एंड समराइज है। सिर्फ 2 घंटे आपको आज पढ़ाई पे देना है शनिवार को एग्ज़ाम के पहले। और मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, यकीन मानिए आज आपको रिलैक्स रहना, ये रिलैक्स रहना इतना इजी नहीं होता है। मैं भी इस पेरेंट रही हूँ तो आप लोगों की समझ सकती हूँ कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये टेंशन बढ़ना अच्छा है, स्वाभाविक है, क्योंकि टेंशन उसी को होती है जिसने तैयारी की होती है ना? जो तैयारी नहीं करते उनको टेंशन भी नहीं होती है। तो टेंशन होना ठीक है, लेकिन उसको अपने सिर पे हावी नहीं होना देना है अपने को। जो अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा उसकी सफलता निश्चित है। अब पढ़ाई सबने की है, आप सभी ने की है, बाजी वहाँ मारना है। कल एग्ज़ाम हॉल में आपको देखना है कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको अभी ये सब चीज़ें रिवाइज करना है, मेजर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद एक और टॉपिक मैं आपको बताऊंगी जो जनजातीय व्यक्तित्व है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी बुक में, आप नोट्स से, बुक से, कहीं से भी आपने पढ़ा होगा, जनजातीय व्यक्तित्व एमपी का जो है उसके 5 से 6 मेजर हैं, उसको पढ़ना है। प्लस करंट में 2 नाम इंपॉर्टेंट हैं बोलूँगी, लहरी बाई और जोधैया बाई। एक लहरी बाई जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है मिलेट्स की, श्री अन्न की, और जोधैया बाई जिनको पद्मश्री दिया गया था, ठीक है? वो किस जिले से हैं बस, और किस जनजाति से हैं, आपको इतना सा याद रखना है यहाँ से, क्योंकि पीएससी का पैटर्न रहा है कि एक क्वेश्चन वो जनजातीय व्यक्तित्व से, खासतौर से महिलाओं पे फोकस करके पूछ लेता है ना? तो 2 साल से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको इस बार ध्यान रखना है। इतना चीज़ें आपको 1 से 2 घंटे में सारी रिवाइज हो जाएंगी। और 1 से 2 घंटे पढ़ना अभी आपके लिए ज़रूरी भी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आज से आप बिल्कुल पढ़ाई बंद कर दीजिए। और हाँ, आपको रात में 9 बजे के बाद कोई भी पढ़ाई नहीं करना है। 9 बजे के बाद पहले आपको अपनी बुक बंद करके रख देना है। उसके बाद कुछ भी नहीं सोचना है, ना कुछ देखना है। ब्रेन को पूरी तरह से रिलैक्स रखना है, रेस्ट देना है। और उसके लिए आप कोई अच्छा, जो आपको पता, यदि आप चाहते हैं तो आप कोई शॉर्ट फीड देखना पसंद है तो वो भी देख सकते हो, कोई कॉमेडी, जोक, एंजॉय, जिससे भी आप फ्रेश हो सकते हैं, अच्छे से आपका मूड रिलैक्स हो, जिससे अच्छा
कोई चीज़ अच्छी आज आप शाम को खा भी सकते हैं जो आपको अच्छे रखती हो, जिससे आपका मन अच्छा हो। ठीक है, आप अपने किसी फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं। ये नहीं सोचिए कि आज की परीक्षा है तो आप किसी से बात नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। आप अपने स्टेटस डाल सकते हो। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन जो है वो परीक्षा एकदम जो एग्ज़ाम 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 दिमाग में भरा है ना, उससे रिलैक्स होगा। क्योंकि इन सब चीज़ों से जो रिलैक्स हो जाएगा, जो इन चीज़ों पे जीत जाएगा, पक्का सिलेक्शन उसी का होता है। क्योंकि तैयारी सभी करते हैं, यहाँ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, वहाँ पे आपको परफॉर्म करना है। और आपको एग्ज़ाम देने के पहले खाना खाना ज़रूरी है, अच्छे से नाश्ता, मतलब खाना इन द सेंस हैवी ब्रेकफास्ट, है ना, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा ब्रेकफास्ट करके जाना है आपको एग्ज़ाम के पहले। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो 11 साढ़े 11 बजे आपका पीक टाइम होता है आपका पेपर 1 का। उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा भूख लगती है, पौने 12 साढ़े 11 12। और उस टाइम पे लास्ट में जो सिलेक्शन, देखो 50-60 क्वेश्चन तक तो सभी पहुंच जाते हैं, सिलेक्शन 60 क्वेश्चन में नहीं होता है, उससे आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, तो वो टाइम आपका बाद में ही बचेगा, जो कि 11:30 से 11 से 12 के बीच का होगा। तो उस टाइम पे बहुत भूख लगती है। अगर भूख ज़्यादा लगेगी तो आपका ब्रेन उस टाइम पे अच्छा काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको ऐसी सलाह दी जाती है, और मेरे टीचर्स भी हमें सलाह दिया करते थे, और ये काम भी करती है, वर्क करती है बहुत अच्छे से, कि आप नाश्ता करके ज़रूर जाइए और साथ में अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके और मंदिर में भगवान का जो पॉजिटिव सोच के, और यकीन मानिए आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आप ये ज़रूर सोचिए, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे, जो आप सोचते हैं वैसा होता है। यदि आप निगेटिव सोचेंगे कि अरे मेरी तैयारी नहीं हुई है, क्या होगा क्या होगा, तो आपका वैसा ही होगा। इसलिए आपको सोचना है मैंने जो पढ़ा है अच्छा पढ़ा है, मैंने अपना पूरा किया, अपना 100% दिया है, और अगर नहीं भी किया है तो जितना किया है उसमें मैं अपना 100% दूंगी वहाँ पे जाके, या दूंगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब रही बात एग्ज़ाम देते टाइम पे, कि एग्ज़ाम को OMR सीट भरते टाइम आपको पेपर जैसे ही आपको मिलेगा, आपको पेपर लेने के पहले भगवान का नाम लेके अच्छे से, जिसको भी आप मानते हो, पॉजिटिव होके लंबी सांस लेके रिलैक्स होके बैठ जाइए। और फिर आप सबसे पहले एकदम से करना स्टार्ट मत कर दीजिए, पहले पेपर को पढ़िए। और स्टार्टिंग में जो आप टेंशन आपको होती है पेपर देख के, एकदम घबराना नहीं है, शांति से रिलैक्स होके। और यदि आपसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मान लीजिए आपसे 10 से 15 क्वेश्चन भी आपसे कंफ्यूजन वाले दिखते हैं आपको, तो बस यही वो घड़ी है जिसने इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया, वही जीत गया। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन अगर कठिन दिख गए आपको, या फिर आप पीछे से देखेंगे तो वहाँ भी कई बार ऐसा होता है कि 1-2 क्वेश्चन आपसे नहीं बनते, बट उससे आपको देख के बिल्कुल भी नहीं करना, उससे बल्कि और ज़्यादा खुश हो जाइए कि यदि ऐसा है तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सभी के लिए है ना। आप सिर्फ खुद एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, जैसा भी पेपर आया है वो सबके लिए है। जो तैयारी है, जो बेसिक रिसोर्सेज थे वो सभी ने कवर किए हैं। अब अपने नॉलेज को आपको अच्छे से अपना थर्ड आई खोल के यूटिलाइज करना है उसको। जो आपने पढ़ा है, पढ़ते टाइम आपको क्या करना है, पेपर सॉल्व करते टाइम मैं आपको 20-20 क्वेश्चन का दूंगी कि आप पहले 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, अपने पेपर में टिक कर लीजिए, उसके बाद OMR सीट फिल कीजिए। OMR सीट 20 क्वेश्चन के बाद यदि आपको जो सही है, और हर एक क्वेश्चन जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे भी कई स्टूडेंट मेरे सामने ही मैंने देखा है कि यदि आपका एक सर्कल आपने पेपर में तो सही कर दिया, लेकिन एक सर्कल अगर OMR में गलत भर गया तो नीचे के भी वो 3-4 लाइन से गलत हो जाते हैं, है ना। तो अगर धोखे से गलत हो गया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन गलत होगा, सारे क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, है ना। तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। और हर बार आपको सर्कल भरते टाइम अपने पेपर को, ऑप्शन को देखना है कि मान लीजिए 10 नंबर का C है तो आपको यहाँ पे भी 10 का C फिर आपको सर्कल भरना है। और पेन आपके पास 2 होना चाहिए, ब्लैक बॉल पॉइंट, और दोनों ही अच्छे मोटी निब के होना चाहिए, ताकि सर्कल अच्छे से इजीली भर जाए जल्दी। और अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिए, रिलैक्स कीजिए रात में सोते टाइम। और हाँ, एक और चीज़ बोलूँगी कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है, आपको जो पढ़ा है वो आता है वो तो ठीक है, तुक्का कैसे लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तुक्का कैसे लगाना है। अब आप जो आता है वो तो कर दिया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको हर बार 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मतलब एक कि जो आपस में इंटर रिलेट रहते हैं, ठीक है, उसी किसी ना किसी ऑप्शन में उसका आंसर छिपा रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल हृदय शाह
वाला, हीरापुर वाला वो क्वेश्चन आया था, कहाँ के राजा थे, है ना। तो एक दूसरे क्वेश्चन में वहाँ पे एक ऑप्शन में दिया था कि हीरापुर के राजा हृदयस्थ आए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वहीं पे एक आध क्वेश्चन का आंसर तो पीएससी हर बार डालता है कि आपको ऑप्शन में ही समझ में आ जाता है यदि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो। और एक होता है ऑल ऑफ द एबव वाला, तो ऑल ऑफ द एबव वाला उपयुक्त सभी वाला जो क्वेश्चन होता है वो 99% करेक्ट होता है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जो ऑल ऑफ द एबव वाला सही नहीं हुआ है, बाकी 99.9% अभी तक जो पीएससी की एग्ज़ाम हुई है उसमें वो करेक्ट बैठा है। और जो उपयुक्त में से कोई नहीं या नहीं वाला ऑप्शन होता है वो हमेशा गलत होता है, वो आंसर होता ही नहीं है, उसको तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। बचे आपके 3 क्वेश्चन, ठीक है, 3 ऑप्शन बचे हैं। तो फिर आपको इस तरह से देखना है कि कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं कि जिनके 2 या 3 ऑप्शन एक जैसे रहते हैं, सिमिलर रहते हैं। मान लीजिए या तो वो डेट हो सकती है या कोई फैक्ट हो सकता है या ईयर हो सकता है, ठीक है। तो वो जो सिमिलर जैसे होते हैं उन्हीं में से एक आंसर है। अगर वहाँ पे कोई अलग दिख रहा है तो वो तो एलिमिनेट ऐसे ही हो जाएगा कि वो आंसर आपका नहीं हो सकता। तो अब जो सिमिलर वाले हैं उनमें से आपको देखना है कि आंसर आएगा। और एक मैच करने वाला जो आता है उससे भी आप, यदि आपको 2 ऑप्शन उसके आते हैं तो आप आंसर, हो कई बार तो एक ही पता होता है तो भी बन जाता है, और एक जो पता होता है वो मेजर वाला, अगर आपको बड़े बड़े फैक्ट अगर आपने अच्छे से ध्यान से पढ़े हैं तो जो नहीं पता है उस पर मत जाइए, जो आपको पता है पहले उस पर जाइए, है ना, उसी से निकल जाएंगे। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं एमपीपीएससी के। हालांकि टेस्ट सीरीज में हम टफ इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो वहाँ का टफ क्वेश्चन आने वाले हैं उसके लिए भी पहले से प्रिपेयर हो सकें। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। विश यू ऑल द बेस्ट। यदि कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। आपका सिलेक्शन पक्का होगा। नींद अच्छी लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप 6 से 7 घंटे की नींद अच्छे से लेके जाएं। और करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लीजिए एक बार, ठीक है। और एक आध कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है एक बार उसकी लिस्ट जो लेटेस्ट रिसेंट हुए हैं उनको देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप, और एशियन गेम्स से क्वेश्चन पक्का आना है। एमपी का जो परफॉर्मेंस रहा है एशियन गेम्स में, एक क्वेश्चन पक्का है वहाँ से, डन है स्पोर्ट्स से तो। और चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, ये जो बड़े बड़े हैं इनको एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। यदि आपने नहीं किया है तो मैं नाम इसलिए ले रही हूँ कि आप एक बार कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम है आप गूगल सर्च पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा और मिलते हैं आंसर की के साथ। आपका पेपर हो जाएगा तो, ठीक है। टेक केयर।